सर्दी की उस रात में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें बरस रही थी। नहीं, वह पसीना गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से था। मेरा नाम साक्षी है। 14 जनवरी सन 2007 में मैं केवल 14 वर्ष की थी, जब मेरे माता पिता कुछ ज़रूरी काम से बाहर थे और हमारी देखभाल करने के लिए एक वफादार व्यक्ति छोड़कर गए थे, ताकि वो हमारी देखभाल कर सकें। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक चोर को अपने कीमती सामान की रक्षा करने के लिए कह रहे थे। उनके जाने के पहले दिन उसने अपना रंग दिखा दिया। उस रात ज़्यादा ही अंधेरा था और उस व्यक्ति ने जानबूझकर सभी कमरों की रोशनी बंद कर दी थी। मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी तरफ एक हाथ आ रहा है। कौन है और वो क्या कर रहा है, वे मेरे लिए सभी डरावनी कहानियों से ज़्यादा ही डरावनी थी। वह पल किसी भी भूत से कहीं ज़्यादा भयानक था। मैं धाराशाही होकर कुछ समय तक सुध-बुध खोए पूरी रात सोचती रही कि वह कौन था। इसी बीच मेरी कुतिया रूबी आई और दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कुछ गंध ली, यह पता लगाने के लिए वह कौन था। शायद उसे भी किसी वारदात का एहसास हो गया था। बाहर बहुत ठंड थी। मैंने सोचा कि उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह विनम्रता से मेरी गोद में बैठी थी और मेरी आंखों में देख रही थी। हम दोनों उस रात सो नहीं सके और रात भर हमने वॉशरूम में बिताया। कुल 3 दिन तक हर रात हम वॉशरूम में बंद रहे, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जगह थी। अगली रात जब वह आया, दरवाज़ा खटखटाया और उसे खोलने की कोशिश की तो मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब रूबी ने भौंकना शुरू किया तो वह चिल्लाया और वहाँ से वापस चला गया। आखिरी और 5वें दिन जब मैंने अपनी उम्मीद खो दी और मुझे यह डर भी था कि मेरे भाइयों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। कुल 4 दिन तक यही चलता रहा और 5वें दिन मैंने कुछ साहस इकट्ठा किया और कहा, नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने पूछा, क्या कहा? और कहा, बस आज और आखिरी बार। कमरे की रोशनी चालू थी, इसीलिए मुझे अधिक आत्मविश्वास हुआ। मैंने अपने बड़े भाई को देखा, लेकिन बाद में एहसास हुआ यह और भी बदतर हो सकता है, इसीलिए मैंने भाई को आवाज़ देना ज़रूरी नहीं समझा। अगली सुबह मेरे लिए एक सुकून वाली सुबह थी, क्योंकि मेरी माँ वापस आ गई थी और वह मुझे संभालने के लिए काफ़ी है। अगली सुबह हम वॉशरूम से बाहर आए तो मेरी माँ मुझ पर हंसने लगी। उन्हें लगा शायद मैंने कोई डरावनी मूवी देखी है और खुद को बंद कर रखा है। उस रात मैंने अपनी माँ को रात में अपने कमरे में ही रहने के लिए कहा। वो मुझसे पूछती रहीं कि कुछ हुआ था। मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उन्हें शायद कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने कुछ रातों में क्या महसूस किया। मैंने माँ से कहा, आप बात करते रहो और मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक किया, क्योंकि माँ बहुत थकी हुई थी। यह वारदात अभी भी मुझे परेशान करती है। जब रोशनी बंद होती है तो लगता है कि वह अंदर आ रहा है। हर रात मुझे वॉशरूम में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि यह मेरी सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। सबसे दुखद बात यह थी कि जब रूबी मर गई, मैंने 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाया, बस रोती ही रहती थी। रूबी के जाने का दुख सभी को था, पर मेरी रूह ही जानती थी कि मैंने रूबी को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। हर रात मेरे साथ मेरे डर को महसूस किया था। सिर्फ हम दोनों ही उस घटना के बारे में जानते थे और उसका साथ मेरे लिए हौसला बढ़ाने जैसा ही था। रूबी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दोस्त थी और आज भी वो मेरे दिल में और मेरी यादों में ज़िंदा है। इस घटना के बाद मैं टॉपर से एक औसत छात्र बन गई। मैं अक्सर रातों में जागती रहती थी और मेरा ध्यान पढ़ते समय आसपास की तरफ बढ़ता रहता था। हर वक्त डर लगता था, जैसे कोई मेरी ओर तो नहीं आ रहा है या फिर कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरे मन में आज भी एक डर है। जब मैंने पहले जैसा हंसना भी छोड़ दिया, लोगों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं रही, अब ना वो हंसी रही और ना ही वो साक्षी रही। केवल उन 4 रातों ने मेरी हर रात को डरावना बना दिया।